Yes, students, today we will continue our chapter Hunting, Gathering from Growing Food, and we are studying towards a settled life. But some tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, but according to the development of the early human beings. बेटा हम पैलोलिथिक टूल्स, पैलोलिथिक एज उस एज को बोलते हैं जब अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की थी, एंड दे आर मेकिंग टूल्स फ्रॉम मोस्टली स्टोन एंड बोन्स ऑफ द एनिमल्स. बेटा बट नाउ द when they start leading a settled life, बेटा हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पैलोलिथिक टूल्स. पैलोलिथिक टूल्स मीन पत्थरों और बोन्स से अलग कुछ टूल्स मिले, एंड दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड न्यूलिथिक. बेटा न्यूलिथिक पैलोलिथिक के बाद कौन सी एज आती है? न्यूलिथिक. इसमें माना जाता है कि दे उन्होंने पॉलिश करना, टूल्स को शार्पन करना, ज्यादा बेटर टूल्स बनाने शुरू किए. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज टूल्स आर बेटर देन पैलोलिथिक टूल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक. बेटा दे इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज. बेटा इनकी जो एज थी, काटने वाले जो एरिया था वो ज्यादा शार्पन था, ज्यादा फाइन था और पॉलिश्ड भी था. एंड बेटा and other and mortars and pestles to give up use for grinding grain and other plant produce. बेटा मोटर पेस्टल हम उसको कह सकते हैं, जैसे कुंडी सोटा बोलते हैं जिसको, ठीक है, और सिलबट्टा जिसके ऊपर कुछ हम रगड़, पत्थर, दो पत्थर होते हैं, एक बड़ा पत्थर होता है, एक छोटे पत्थर से उसके ऊपर कुछ क्रश रगड़ते हैं, और पत्थर का पार्ट होता है और एक पत्थर का ही गोल गोल बना होता है, उससे हम कूदते हैं, ठीक है ना, जिसको उसको बेटा मोटर्स एंड पेस्टल्स दे आर ऑल्सो फाइन. बेटा दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे. बेटा आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे वो दिखाते हैं ना, अब लकड़ी का भी दिखाते हैं, वो पहले पत्थर का था, जिसको मान जिसका क्या बोलते हैं आप, कुंडी सोटा बोलते हो, है ना, वो यूज किया जाता था. बेटा सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर at the same time tools of the paleolithic type continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones. बेटा ये नहीं है कि हमें न्यूलिथिक टाइप के टूल्स मिले तो, लेकिन फिर भी पैलोलिथिक टाइप के हमें कुछ जगह पे पैलोलिथिक टाइप के टूल्स भी मिले हैं, टूल्स भी मिले. और बेटा these tools are made from stones and bone. These tools are made from stone and bone. But many kind of earthen pots have been found. These were sometime decorated. बेटा पॉट, अर्थन पोट, पके हुए मिट्टी के घड़े, मटके टाइप बुक पिक्चर इज गिवन इन योर बुक. बेटा दे आर ऑल्सो फाउंड, दे आर डेकोरेटेड ऑल्सो, इट मीन दे लर्न द आर्ट. And beta people begin using, beta they make earthen pot because they start making food. अगर उन्होंने खाना बनाना है तो बेटा डेफिनेटली दे नीड सम यूटेंसिल्स, और अर्थन पोट किसका काम करता था? उनके लिए यूटेंसिल का काम करता था. एंड बेटा दे यूज दीज पोट फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स. बेटा इसको बोलते हैं मसूर की दाल को, मसूर की दाल को. That now became an important part of the diet. बेटा आज हम सभी मसूर की दाल खाते हैं, मसूर की दाल, मसर, ठीक है बेटा, मसूर की दाल. बेटा स्पेशली बेटा मीट दे कैन कुक्ड डायरेक्टली ऑन द फायर, बट टू कुक राइस, wheat and lentils they need some utensils. That's why they start making earthen pots. Besides they began weaving clothes. बेटा slowly with the passage of time they learn the art of weaving in clothes using different kind of material. They use different kind of material to make clothes. For example, cotton could now be grown. Now they when they start wearing the clothes, but definitely they required the material to make the clothes. That's why they start growing cotton. And beta did things change everywhere and ऑल एट वंस? क्या बेटा पूरे वर्ल्ड में चेंजेस एक साथ होते हैं? होते हैं कभी? होल कभी भी सभी जगह चेंजेस एक साथ होते हैं? नो बेटा, सभी जगह चेंजेस एक साथ नहीं होते. दैट्स व्हाई सम कंट्रीज आर वेरी मच डेवलप्ड एट प्रेजेंट
and some countries are underdeveloped and some countries are very poor. In the same way बेटा earlier जो changes हैं वो सभी जगह एक साथ नहीं होते. Not quite. In many areas men women still continue to hunt and gather food. बेटा at some part people start growing food. That time उस समय क्या हुआ? At some part people start growing food. They start cooking the food. But on the another hand, at some places still people are hunter gatherer. They are collecting the food and from forest and they are hunting animals for their food. Beta continued over several thousand years. Beside, in some areas people try to combine these activities doing different things during different seasons. But now people start the thing according to the season. But slowly they learn the concept of season. This type of crop is grown in this season, and this type of plant is grown in this season. अब हम season के according crop को आते हैं ना. Slowly they also learn the concept of season. But now we will study about what about other customs and practices. But what type of tradition, what type of customs means रीति रिवाज. That time किस type के जो रीति रिवाज है वो follow होते थे. But archaeologist हमें archaeologist don't tell us does not tell us directly about this. उन्होंने हमें इनके बारे में कुछ directly बेटा नहीं बताया है. Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. Beta scholars are studying at present condition of the farmer. They have also studied the life of herders. उन्होंने herders कौन होते हैं जो पशुओं को चराते हैं. They also studied the life of herders. Beta many of these farmers and herders live in groups called tribes. बेटा herders और farmers जो ग्रुप में रहते थे they are known as tribes. Scholars find that they follow certain customs and practices that may have been exist earlier as well. बेटा उन्होंने पाया कि कुछ जो practices हैं कुछ continue है जो पहले भी होती थी. कुछ रीति रिवाज continue है अभी भी herders और agriculture farmers के अंदर जो पहले भी होते थे. बेटा now the question raised what is tribe. आप सोच रहे होंगे tribe होते क्या है. बेटा 2 or 3 generation live together in small settlement or village. बेटा 2 or 3 generation जब एक पीढ़ी 2-3 पीढ़ी एक साथ एक small area में रहते हैं that is known as and most of the family are related to one another and group of such families form a tribe. बेटा जब 2-3 जनरेशन के लोग 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ छोटी जगहों पर रहते हैं और वो सभी एक दूसरे को के रिलेटिव होते हैं या एक दूसरे के पूर्वज उनके सेम होते हैं तो दे आर कॉल्ड ट्राइब. पूर्वज मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं जो वो सेम होते हैं देन दे आर कॉल्ड ट्राइब. बेटा मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. Beta these are the main occupation of the people that live in the tribe. Beta mostly women do most of the agriculture work. Agriculture work is doing mostly by the women, including preparing the ground. बस जमीन बेटा आपको मालूम ही है कि before growing any crop we have to ready the ground. हमें बस जमीन को तैयार करना पड़ता ना उसको खोदना पड़ता है ट्रैक्टर वगैरह जैसे आजकल हम चलाते हैं तब उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ता था. ठीक है करना पड़ता है. Women do most of the agriculture work including preparing the ground, sowing seed, looking after the growing plants and harvesting grain. सारा काम फसलों को काटना फसलों की देखभाल करना all these work are done by the women. They take the help of their children in their work. Beta children often look after the plants, driving away animals and birds that might eat them. और बेटा बच्चे भी प्लांट्स उगे हुए पौधों का ख्याल रखते थे और जो बर्ड्स और एनिमल्स क्रॉप को हार्म कर सकते हैं उनको दूर करने का काम करते थे उनको भगाने का काम करते थे. बेटा क्लीनिंग ऑफ एनिमल मिल्किंग इज डन. बेटा दूध मिल्किंग क्लीनिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ वुमेन एंड चिल्ड्रन.
beta milking and children also help their parents in agriculture work. They also help in milking of animals. Beta also take part in singing, dancing, decorating their herds. Beta tribal people are found of singing, dancing and decorating. Beta tribal people are found of singing, dancing and the uh, decorating. Beta, some men and women regarded as leaders. Beta, old person of the tribe, senior person, old age people of the tribe is known as leader of the tribe. And beta, they the leader of the tribe was a brave person and old women are respected for their wisdom and experience. And beta old ladies in the tribe are respected for their wisdom. Wisdom means akal, buddhi, and experience for experience मतलब जो उन्होंने इतने साल तक जो उन्हें experience हुआ था ना काम करते करते उसके लिए respected. Tribes have rich and unique culture, tradition, including their own language. But the specialty of tribe is that they have their unique culture. Unique culture. But tribal people have unique culture. उनका कल्चर यूनिक होता है, डिफरेंट होता है. यूनिक कल्चर जिसको ट्राइबल लैंग्वेज, जिसको ट्राइबल लैंग्वेज, यूज ट्राइबल लैंग्वेज. Dear students, they use tribal language, music. They also have their own god and goddess. They have their own god and goddess. Might you have seen in the pictures also. अपने pictures में कभी ना कभी tribal people देखे होंगे ना. आपने देखे होंगे what type of costumes. Their costumes are different from our costumes. ठीक है. They some tribal people यहाँ पर कुछ पत्ते वगैरह या फिर animals के जो क्या कहते हैं पंख होते हैं वो अपने यहाँ पर feathers हैं वो बांधते हैं और उनके गॉड गॉडेस अलग होते हैं. आपने देखा होगा इन माइट भी कोई हॉरर मूवी में या फिर कुछ किसी भी मूवी में आपने देखा होगा. What makes the tribe different from many other society you will be studying about is that बेटा क्या है जो चीज है जो ट्राइबल पीपल को एक कॉमन लोगों से अलग बनाती है. द रीजन बेटा वो जंगल को अपना मानते हैं. वो किसको मानते हैं? फॉरेस्ट को अपना मानते हैं. ग्रासलैंड्स को जो घास के मैदान होते हैं, फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को और वाटर को बेटा वो अपना मानते हैं और वहां पर सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं. एंड बेटा देयर इज वेरी लेस, वहां पर रिच और पुअर के बीच में कुछ खास गैप नहीं होता. ठीक है. कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुअर हो. नो, ऑल द ट्राइबल पीपल डू बेटा एग्रीकल्चर वर्क इन फॉरेस्ट. बेसिकली वो जंगलों में ही रहते हैं, जंगल में ही वो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं. और कुछ जब उन्हें लगता है कि एक एरिया में उनका फूड या कुछ खत्म हो गया, देन दे मूव टू सम अदर प्लेस. वो कुछ थोड़ी ही दूर पर जंगल में अलग जगह पर चले जाते हैं. ठीक है. सो बेटा वो जंगल को, ग्रासलैंड को अलग मानते हैं और बेटा उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके गॉड गॉडेस डिफरेंट है हमसे. दैट्स व्हाई वो हम लोगों से डिफरेंट है. बेटा नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेहरगढ़. बेटा मेहरगढ़ इज अ साइट जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जो साइट मिली है मेहरगढ़, वो है बेटा Mehergarh was probably one of the place where women and men learned to grow barley and wheat. Beta, it is the place where women and men learned to grow barley and wheat. यहाँ उन्होंने बार्ले और wheat को उगाना सीखा. And rear sheep and goat for the first time. And बेटा पहली बार sheep और goat को rear किया, चराया. ठीक है, पाला. This is one of the earliest village that we know about. और बेटा जितनी भी आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिली हैं उसमें मेहरगढ़ ऐसे लगता है कि काफी पुराना है, अर्लीस्ट है. ठीक है, प्लेस है. Archaeologists who excavated the site found evidence of many kind of animals bones
from the earliest level. बेटा उन्हें different kinds of bones मिली हैं during their search. बेटा they include bone of wild animals. बेटा उनको वाइल्ड एनिमल्स की मिली है, डियर की मिली है, पेग की मिली है, और बेटा शीप और गॉट की मिली है. And still later level, cattle bones are the most common, suggesting this was the animal that was generally kept by the people. And beta, this show that time people mostly sheep, goat, pig और deer को rear करते थे. This show that because earliest site है मेहरगढ़ की और earliest site पे इन animals की bone मिली है. This show that people rear these animals. बेटा now the question raised, how we will come to know that कि कौन सी कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि कौन सी साइट पुरानी है और कौन सी साइट नहीं. ठीक है, कौन सी बहुत ज्यादा पुरानी है और कौन सी उसके बाद बनी है, ये कैसे पता चलता है बेटा? अर्लियर एंड लिटरल लेवल. बेटा व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट द excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? Beta, they are giving very good example in your book. Beta, suppose people first start living on a flat land. Over the years, the surface will gradually rise. बेटा पहले लोगों ने फ्लैट लैंड पे रहना शुरू किया, पर जब बेटा लोग एक साइड पर रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली दे लिव अब बेटा rise because people discard waste material and generally stay and build houses in the same place. After hundred of years, use leads to the formation of a mound. So when this mound is dug, what is found, the upper layer of the mound is generally from a later time than what is found from the lower layer of the mound, which are ordered. Beta listen here. Beta क्या होता है? फ्लैट लैंड के ऊपर लोग रहे, ठीक है, वो वहां पर 100 साल रहे, 200 साल रहे, ठीक है. बेटा दैट टाइम क्या होता था, नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत होते थे. एंड आजकल तो हमने डैम्स बनाए हुए हैं, है ना, और गवर्नमेंट हेल्प करती है हमारी नेचुरल डिजास्टर्स में हमें फाइट करने के लिए. बट दैट टाइम ऐसा नहीं होता था. ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स मान लो एक प्लेस में जितने भी घर है वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना, लोग दूसरी जगह चले गए, मूव कर लिया. फिर आफ्टर सम टाइम जब उस प्लेस में जो चीज है सब कुछ नॉर्मल हो गया, एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर चला गया, कुछ और लोग वहां आए, उन्होंने घर बनाया, ठीक है. फिर उन्होंने वेस्ट मटेरियल छोड़ अपने साथ, वेस्ट मटेरियल हर रोज हमारे साथ वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, कूड़ा कचरा. और बेटा फिर आप वो कुछ साल रहे, उसके बाद वो वहां से चले गए, तो फिर उनके घर टूटे. इस तरीके से आपके ऊपर एक लेयर लेयर बनती जाती है, ठीक है. जैसे आपकी बुक में बना हुआ है, जैसे यहाँ टूटा, जैसे वो जो पहले आए उनकी वजह से आपका लेवल इतना बढ़ गया, फिर जो और आए उन्होंने घर बनाए, फिर आपका लेवल उससे थोड़ा और ऊपर गया, फिर हम और ऊपर गए, आपका लेवल फिर और आफ्टर बेटा इट टेक्स सेवरल इयर्स. ये कोई एक साल 2 साल का नहीं है, इट टुक 100 ऑफ इयर्स, ठीक है. तो फिर और उन्होंने घर बनाया. जब वो खोलते हैं, अगर आज के फर्स्ट लेवल पे कुछ मिलता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा ओल्ड रहता है, और नीचे जाएंगे वो ओल्ड होगा, वो और थर्ड लेवल पे और भी ओल्ड होगा, फोर्थ लेवल पे सबसे ओल्ड होगा. क्लियर है बेटा? बेटा other finds that Mehergarh includes remain of square and rectangular houses. बेटा Mehergarh में बेटा square और rectangular houses मिले, like this. Square or rectangular houses are found in Mehergarh. Beta, each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. Beta, it might be possible they divide the whole house into 4 parts. At one place they store the food grains. ठीक है, one place they use cooking, है ना. So they divide the whole house into 4 parts. Beta, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. बेटा पहले जमाने में भी जब किसी की डेथ होती थी, तो जैसे आज भी जब किसी की डेथ होती है हम बेटा मत्था टेकते हैं ना उनके आगे, तो हम रिस्पेक्ट पे करते हैं. तो इन द सेम वे दैट टाइम भी जो लोग हैं डाइड पीपल को रिस्पेक्ट पे करते थे. पीपल लुक आफ्टर देम, आफ्टर द डेथ भी उनकी वो जो है वो लुक आफ्टर करते थे. बेटा आफ्टर आज भी हम लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को ऐसे तो नहीं छोड़ देते,
ठीक है, प्रॉपर क्रीमेशन करते हैं या फिर जो भी किसी रिलीजन के अंदर कस्टम्स है वो उन कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो बेटा people look perhaps in believe that there is some form of life after death. It might be possible people think that time एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में विश्वास करते थे उस जमाने के लोग कि एक जन्म खत्म हो गया तो इंसान दूसरा जन्म लेगा। ठीक है, ब्यूरियल बेटा Anteshti is one of such arrangements. Several burial sites have been found at Mehergarh. बेटा अंतिम संस्कार की जिसको हम शमशान घाट कहते हैं आजकल, ठीक है बेटा, वो वहां पर मेहरगढ़ में काफी साइट्स मिली हैं जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। इन वन सच इंसिडेंट द डेड पर्सन वाज बरीड विद गॉड। और कुछ जगहों पर देखा गया है कि जो लोग मरे हुए डेड बॉडीज के साथ ह्यूमन स्केलेटन के साथ गॉड का स्केलेटन भी मिला। दिस प्रूव दैट कि जो कुछ लोग हैं वो मरे हुए लोगों के साथ बकरी को दफनाते थे बिकॉज वो सोचते थे कि इसको इस जन्म से दूसरे जन्म में जाना है तो खाने की जरूरत पड़ेगी, और खाने के हिसाब से वो बकरी साथ में की जो बकरी को साथ में दफनाते थे, which were probably meant to serve as food in the next world। वो कहते थे ये उसको दूसरे जन्म में खाने का काम करेगा। बेटा दाजौली की एक साइट है बेटा, दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली की ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ये साइट हमें मिली है, क्लोज टू द रूट लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। बेटा यहाँ से चाइना और म्यांमार को रास्ता भी जाता है। Here stone tools including mortar and pestle have been found। बेटा यहाँ से भी स्टोन टूल्स मिले हैं, मोटर और पेस्टल्स मिले हैं। These indicate that people were probably growing grain and preparing food। इससे पता चलता है कि लोग खाना बेटा हम कुछ फूटेंगे तो तभी जब हम कुछ उगाएंगे, ठीक है ना, तो फूटेंगे तो हम तभी जब हम कुछ उगाएंगे। तो इट दिस प्रूव दैट कि जो लोग हैं वो फसलों को उगाते थे और और उससे खाना बनाते थे। ऑन द अदर फाइंड बेटा जेराइट, अ स्टोन दैट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। बेटा जेराइट स्टोन मिला है जो इंडिया में नहीं होता, वो चाइना में होता है। ठीक है, ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। बेटा चाइना से आया हुआ हमें जो स्टोन है वो भी मिला है, जिस प्रूव दैट कि उस समय में जो लोग हैं दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह आते थे, दैट्स व्हाई वहां पर चाइना के स्टोन्स मिले हैं ना, अदरवाइज अगर मूवमेंट नहीं होती तो कैसे नहीं। बेटा with this we have finished this chapter। बेटा it means we have finished our second chapter। बेटा we have finished this chapter। बेटा if you have any doubt related to this chapter you are free to ask। बेटा on Monday we will discuss question answer of this chapter। Try to find out the question answer of this chapter and बेटा on the test day, बेटा आपके टेस्ट डे पर आपका एसएसटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। So learn the chapter side by side। Okay बेटा, if you have any doubt you are free to ask। Yes Kushendra, ask your question बच्चे। Yes बेटा, ask your question। मैम हमें ये तो ये वो क्योंकि जमीन के नीचे रहते हैं वो कभी उगते नहीं है मैम, फिर अगर ग्रेन्स अगर नीचे रहते थे जमीन के मैम, हम ग्रेन्स का कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी क्रॉप्स सबसे पहले उगना शुरू हुई थी? बेटा जो सीड्स होते हैं ना, कुछ जले हुए सीड्स और कुछ जो सीड्स होते हैं वो जो उगते नहीं है ना, समहाउ वो जैसे किसी चीज के अंदर गिर गए और वो नहीं उन्हें कुछ नहीं मिला प्रॉपर, वो जो सीड्स है बेटा वो हमें लेवल पे मिलते हैं। अगर हमें फोर्थ लेवल पे कुछ सीड्स मिले इट मीन्स कि यहाँ बहुत पुराने टाइम में ये प्लांट्स उगाए जाते थे। और बेटा कुछ एनिमल्स की हड्डियां मिलती हैं, उन एनिमल्स की हड्डियों के अंदर भी कई बार कुछ जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर से भी कुछ सीड वगैरह मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्या खाते थे उस समय। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। इष्टप्रीत कौर, आस्क योर क्वेश्चन बच्चे। मैम यस बच्चे।
मैम आई वांट टू आस्क दैट कि हम आपको फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी फेयर कॉपी जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो आपको हम पीडीएफ बना के भेज दे चेक करने के लिए। टोटल 42 स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। बेटा आप फर्स्ट 15 रोल नंबर्स कल अपनी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, फर्स्ट 15। ओके, देन ओके मंडे एंड नेक्स्ट स्टूडेंट ऑन ट्यूसडे। ओके, ओके एनी अनदर डाउट इष्टप्रीत कौर? नो मैम। आगे रहते सभी को क्या? चैप्टर समझ में आ गया आपको? यस मैम। नेक्स्ट बेटा हृदयप्रीत कौर, आज के क्वेश्चन बच्चे। हृदयप्रीत कौर, आज के क्वेश्चन बच्चे। मैम 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 आपने कहा है कि वेडनेसडे को एसएसटी का टेस्ट होना है। मैम दोनों चैप्टर्स का टेस्ट होना है? बेटा ओनली वन चैप्टर।